असूल की बात लिखी गई अंजीली बयान। निकाले मेरे साथ। उसका पहला बाप, बैठो, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका पहला बाप और उसकी 33वीं आयत में पढ़ूंगा 33 वर्ष। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सब कहे आमीन। आज शुभ जो मेरे कलाम का जो अनुमान है वो याकूब के घराने पर अब तक क्या करेगा? बादशाही करेगा। कैसा लगा? जोर से ताली बजाएं। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शुभ जो मैंने कलाम में से रेफरेंस कोड किया है, मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका पहला बाप और उसकी 33वीं आयत में लिखा है कि दाऊद का तख्त मैं तुझे दूंगा और याकूब के घराने पर अब तक मैं सल्तनत करूंगा। आज हम देखेंगे याकूब जो अब्राहम की नस्ल में से है, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब जो है ये रिबका का बेटा है, ये इसहाक का बेटा है और रिबका का। इसहाक और रिबका जो है इनके यहां लाद हुई, यानी दो बेटे, और ये दो बेबी जो थे ये अपनी मां के रहम ही में लड़ाई झगड़ा करते थे आपस में। ये दो कौमें हैं। जब खुदा ने इसे बरकत दी रिबका को तो कहा तेरे बातन के अंदर दो बेबी हैं और ये दो कौमें हैं, ईसाऊ और याकूब। ये जब अपनी मां के रहम से पैदा हो रहा था, ईसाऊ जब अपनी मां के बातन से निकल रहा था, तो ईसाऊ से पहले याकूब ने उस अपने भाई की एड़ी पकड़ी हुई थी। ये चाहता था कि मैं पहले आऊं, क्योंकि इस्राएल के अंदर जो बड़ा बेटा होता था बाप के बाद, अगर बाप के पास 4 चीजें हैं तो 2 बड़े बेटे की होती, जबकि दूसरों की डिवाइड। बड़े बेटे का हक ज्यादा होता और ये अपनी मां के रहमी से ये चाहता था फर्स्ट। लेकिन ईसाऊ जब पैदा हुआ ये अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुए था और कलाम खुदा के अंदर लिखा जब पैदा हुआ मां और बाप ने नाम रखा, एक का नाम ईसाऊ और एक का नाम याकूब। याकूब का जो लस्सी मतलब है धोखेबाज। अगर आप चीज उसे प्यार से नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीन लेगा। याकूब ये अपनी मां का चहीता और
ईसाऊ जो है वो अपने बाप का चहीता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ये बाइबल के अंदर पहला ऐसा खानदान है जिस खानदान के अंदर ना रुपए पैसे से लड़ाई झगड़ा हुआ, ना जानवरों से लड़ाई झगड़ा हुआ, ना दौलत पर। अगर ये झगड़ा हुआ तो बरकत के ऊपर, ब्लेसिंग के ऊपर। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, एक दिन इसहाक ने अपने बेटे ईसाऊ को बुलाया और उसने कहा, ऐ मेरे बेटे ईसाऊ आ। जब वो अपने बाप के सामने हाजिर हुआ तो उसने कहा, ऐ बाप मैं हाजिर हूं। उसने कहा, जा आज शिकार मार के लेके आ और अच्छा लजीज खाना बना, मैं तुझे दिल से बरकत देना चाहता हूं। मैं तुझे दिल से बरकत देना चाहता हूं। ये बात रिबका ने सुन ली। रिबका ने अपने बेटे ईसाऊ को बुलाया, याकूब को बुलाया। इससे पहले ईसाऊ जो है अपना हक जो है वो बेच चुका है। कुछ लोग अपना हक रुपए पैसे के बदले बेच देते हैं, और ईसाऊ उनमें से एक था। एक दिन इसे भूख लगी हुई है, वहां शिकार ना मिलने की वजह से याकूब ने दाल बनाई हुई है। एक दाल के इवज इसने अपने बड़े होने का हक बेच दिया। इसने कहा, उसने कहा, अगर तू मुझे अपने बड़े होने का हक दे दे तो ये खा सकता है। उसने कहा, यार ले ले, ला दाल ला, मुझे भूख लगी है, खाने को दे, मैं तुझे अपना बड़े होने का हक देता हूं। अब बारी आई है बरकत के ऊपर। तो मां ने सुन लिया और बरकत के लिए उसने याकूब को खड़ा किया, लजीज खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसे जब खड़ा किया, उसने अपने बाप के सामने खड़ा हुआ। याकूब, जिसके नाम का मतलब है धोखेबाज, छीन लेने वाला, किसी का हक ले लेने वाला, और आज वो अपने बाप के सामने खड़ा है अपने बड़े भाई ईसाऊ का हक छीनने के लिए। लेकिन बाप को कोई पता नहीं, क्योंकि इसहाक की आंखें धुंधला गई थी। और उसने कहा, ऐ बाप मैं हाजिर हूं। उसने कहा, बड़ी जल्दी आ गया। उसने कहा, शिकार जल्दी मिल गया, तेरे खुदा ने मुझे शिकार जल्दी दिया, मैं मार के ले आया। उसने कहा, आवाज तो मुझे याकूब की लगती है। और जब उसने बदन को छुआ तो वो एक जानवर की खाल उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, क्योंकि यह ईसाऊ के जिस्म के प्रकार थी। अपने बाप को धोखा दे रहा है ये धोखेबाज शख्स, जिसके नाम का मतलब ही धोखा देना है। अपने बाप को चीटिंग कर रहा है। जब खा लिया पी लिया, उसने दिल से बरकत दी। बरकतों के लेवल है, मैं आज आपको बताऊं, बरकतों के स्टेप हैं। जब आपने उसे बरकत दे दी तो वहां बड़ी खुश हुई, लेकिन जब साऊ आया तो घर के अंदर अफरा तफरी। जब याकूब इसहाक ने कहा, तेरे से पहले कोई और आया और तेरा बाप भाई याकूब मुझसे बरकत ले गया। एक ही घर के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। माली बरकत के ऊपर नहीं, सोने चांदी पर नहीं, बल्कि मुंह के अल्फाजों के ऊपर झगड़ा। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, ईसाऊ ने कहा, मैं अपने भाई को मार दूंगा। इस धोखेबाज याकूब को मार दूंगा। इसने धोखे से मेरी बरकत ले ली है। जब मां ने देखा कि मेरे दोनों बेटे
उसने क्या कहा, याकूब को बुलाया और उसने कहा, बेटे उठ और अपने मामू लाबन के घर चला जा। एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज के पास जा रहा है, एक चीटर दूसरे चीटर के पास जा रहा है। मामू भी धोखेबाज और आगे बहन का बेटा भी धोखेबाज याकूब। कहते कहने लगा, मामू के पास चला जाओ। कहती, हाँ चला जा, निकल जा, जब ये तेरे भाई का गुस्सा ठंडा होगा मैं तुझे बुला लूंगी, अभी इसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। ठीक है। जब गया बैतेल के मकाम पर, खुदा वहां जिन लोगों के पास माँ बाप की बरकत नहीं होती, आज मेरी याद रखे, जो माँ बाप पीछे काम कर रहे हैं, कई माँ बाप के बुत परस्ती कर रहे होते हैं, कई माँ बाप के हर तरफ का उनके मजहबे के साथ, जिन मजहबे के साथ जुड़े होते हैं, उन्हीं का खुदा आपके साथ जाएगा। याकूब के साथ इसहाक के बाप और अब्राहम के बाप का खुदा बैतेल के मकाम पर मिला। उसने कहा, ऐ याकूब, तेरे बाप अब्राहम और इसहाक का खुदा। आज लोगों को ये पता नहीं मेरे बाप का खुदा कौन है। कहते जैसे शुरू में कहते हैं छठा पद मान गई साथी क्या करेंगे जनता से शुरू से या चर्चा पाकिस्तान इससे पीछे क्या था यार, नो स्वाजी और पते। लेकिन यहाँ पर याकूब आगे चल के देखो अपने बाप साहब और याकूब अब्राहम के बारे में बताता है, मेरे बाप अब्राहम का खुदा मेरे साथ है। और यहाँ पर इतने मंसूम है, बैंक में पैसे पड़े हो दादे के तो वो निकाल लेते, काटे की चिट्ठियां, जगह मिल जाए तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन बाप के खुदा का नहीं करता। बाप का खुदा आपके बच्चों के साथ जाता है। वो मजबा खा अबलीस का हो या खुदा का हो, बाप के मुंह से निकली हुई बरकत छाती है पीछे। पहला लेवल ये है, अनॉइंटिंग का लेवल ये है, मसा का लेवल ये है कि आपका बाप दुआ कितनी करता है, कितनी प्रेयर करता है। और कलाम में लिखा है तब याकूब बैतेल पे खुदा को देखता है। जब खुदा को देखता है उसके बाद अपना सफर करता है मामू लाबन के पास। जब पहुंचता है, एक धोखेबाज दूसरे धोखेबाज के घर में दाखिल होता है। याकूब धोखेबाज, चीटर, छीन के ले जाने वाला, किसी की चीज के ऊपर झड़प्पा मारने वाला, किसी की चीज के ऊपर काबज करने वाला, जब मामू लाबन के घर जाता है तो मामू लाबन को देखता है, कुछ काम करता है तो मामी कहती है जो ना मुंडा आया नशा निकाल पूरी बरकत देनी चाहिए। तो कहता तेरा की ख्याल है, कहते मशवरा तेरे में देनी है, टांगा दे फिर छोड़ी दे। वो मामू लाबन तो कहता है खुदा इसके साथ है। इसके बाप का खुदा भी ऐसे था, इसके बाप इसहाक को भी बड़ी बड़ी। तो कहती क्या करे, उसको उसकी भी लड़की राहल पसंद आती है। तो वो मामू को कहता है मामू जी आपकी बेटी मुझे पसंद है। तो कहता बेटा 7 साल मजदूरी कर तो तुझे मैं दे दूंगा। कहता अच्छा मामू जी। उसको 7 साल ऐसे लगे जैसे 7 हफ्ते ऐसे लगे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, ये वाहिद शादी थी जो रात को हुई, दिन को नहीं हुई। रात को ये शादी हुई, दिन को शादी नहीं हुई। ये रात को मामू बड़ा धोखेबाज अपनी बीवी को कहता है दिन को नहीं करनी, रात को करनी है। उन्हें हाल बुक कराया, हर चीज बुक कराई, रात को फंक्शन हो रहा है। रात को ये बाइबल की वाहिद शादी है जो रात को हुई। अब यहां पर भी टेढ़ा मेढ़ा काम है। लोग शादियों के ऊपर बड़ी, और लाबन ने भी ऐसा ही किया। अपनी बेटी को कहने लगा नहीं मॉल अच्छा, हर चीज अच्छी, लेकिन करेंगे रात को। दिन को शादी को, दिन को काम नजर आता है। लड़की ने इतना लंबा घूंघट डाला हुआ था,
मामू बड़ा तेज था, धोखेबाज था, वो भी धोखेबाज, वो भी धोखेबाज। कहते कोई बात नहीं, क्या हो गया, 7 साल और का लिया नहीं, राहल भी ले ले। जब किसी के साथ उसको ऐसा लगा जैसे 7 साल कुछ भी नहीं, कहता ठीक है 14 साल, और 14 साल के अंदर उसके मामू ने 20 साल के अंदर लड़की तो ब्याह दी, दूसरी भी, लेकिन 20 साल के अंदर ना यकूब ने अपनी आंखों में रात को नींद आने दी, ना दिन को नींद आने दी। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है उसके मामू लाबो ने उसकी 10 दफा मजदूरी बदली और 16 दफा उसके साथ धोखा हुआ। अपने बाप यकूब के पास हमारा बाप यकूब इसहाक का बेटा अपने भाई को धोखा दे के आया, और यहां पर देख उसका मामू लाबन पल पल उसके साथ धोखा करता है, चीटिंग करता है, हर दफा धोखा ही धोखा। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है तब 20 साल के बाद वो अपने बीचों को, बीवी को, बच्चों को लेकर भाग गया। जब बैतेल के मकाम पर आया, आना उचित था लेकिन अभी रास्ते में था, उसके मामू लाबन ने आप पकड़ा उसको, तू किधर जा रहा है? तब खुदा ने मुदाखलत की, लेकिन अपने मामू लाबन से अलविदा करने के बाद आगे बढ़ा। जब अबीऊ की नदी के पास आया, ये यकूब है ही धोखेबाज था, चालाक आदमी था। ये अब अपने भाव साऊ के इलाका में जाने वाला है तो उसको गिफ्ट भेजता है, तोहफे भेजता है, लेकिन वो 400 आदमी के साथ इसको मारना चाहता है। नरम नहीं हो रहा। अबीऊ की नदी के ऊपर इसने अपने बीवी बच्चों को भी दांव पर लगा दिया। इसने कहा अगर मेरा भाई मेरे बीवी और मेरे बच्चों को मारेगा मैं पीछे भाग जाऊं। ये चीटर आदमी अपने बीवी और बच्चों को भी धोखा देने से बाज नहीं आ रहा। वो कहता है जिंदगी है तो बीवी बच्चे और आ जाएंगे, बीवी और आ जाएंगी, बच्चे भी और आ जाएंगे, लेकिन अगर मेरे भाई का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ तो मैं अपने पहले उसने जानवर भेजे, भेड़ बकरियां भेजी कि ये तोहफे हैं मेरे भाई तेरे लिए, लेकिन उसके भाई को ये उसके तोहफे तहाई भी उसके गुस्से को ठंडा ना कर पाए। बीवी बच्चे एक ही नदी के ऊपर बैठा दिए, कश्ती में बैठाए, और यूसुफ अपने पापा को कहने लगा पापा आप भी आओ, पापा के दिल के अंदर खोट है, पापा के दिल के अंदर धोखा है, फ्रॉड है, वो जानता है। यूसुफ को कहने लगा और उसके सारे बच्चों को, यहूदा, बिन्यामीन, दान को कहने लगा तुम अपनी मामा के पास साथ साथ आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे साथ पीछे आता हूं। पीछे आता? क्या मतलब? क्या नहीं, तुम आगे आगे चलो, तुम चलो। भेड़ बकरियां जानवर मालो मोशी था, लेकिन अंदर सुकून नहीं था, इत्मीनान नहीं था। वो इत्मीनान चाहता था, और आज वो यहोवा खुदा के सामने खड़ा कहता है मुझे बरकत है। आज लोग पैसे के लिए बाहर भाग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इत्मीनान नहीं है। उनके पास माली बरकत तो है, लेकिन स्पिरिचुअल बरकत नहीं है। बराए मेहरबानी जिनके पास ये सब कुछ है, सोना चांदी, वो सुने। याकूब के पास भेड़ बकरियां, जानवर हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, लेकिन जिस चीज की उसे कमी थी वो आज खुदा को कहता है, कहता मुझे ब्लेस कर, मुझे बरकत दे, जाने नहीं दूंगा। खुदा ने उसकी नस खींच दी, उसने कहा जाने दे। याकूब जिन दावों को प्रमाण करता था, कलाम खुदा के अंदर लिखा है
के अंदर लिखा है, याकूब कलाम मुकद्दस में ऐसे बहुत से वाकयात मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है याकूब एक चालाक इंसान की बजाय एक बेसर और कमजोर कीड़ा बन गया। अपनी चालाकियों में, हर चालाकी में वो कामयाब होता रहा, हंसता था, अपनी चीजें छीन कर मुस्कुराता था। लेकिन अभियोग की नदी के ऊपर उसका स्पिरिचुअल इनकाउंटर हुआ। आज लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा के साथ कोई रास्ता नहीं है, स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स नहीं होता। आज बहुत से लोग मसीह काम और मसीह के मानने वाले बाहर किसी घोड़े के साथ तल्लक रखना चाहते हैं, किसी इंसान के साथ तल्लक रखना चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया के लोगों से बरकत लेना चाहते हैं। लेकिन याकूब का स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स हुआ। मालो दौलत लोगों के पास बहुत होगा, लेकिन जब उनसे पूछे क्या तेरा खुदा के साथ कोई स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स हुआ, पौलुस का दमिश्क की राह के ऊपर हुआ। उसने कहा, साओ साओ तू मुझे क्यों सताता है? खुदा का जब इनकाउंटर्स होता है, जब खुदा किसी से मिलता है तो तब्दील करता है। पौलुस को उसने क्या दी? दमिश्क पर उसके इर्द गिर्द नूर चमका। ना सिर्फ अपने भाई को धोखा दिया, ना सिर्फ अपने मामू को धोखा दे रहा था, बल्कि यहां पर अपने बीवी बच्चों को भी धोखा दे रहा है। धोखेबाज। लेकिन सब कह रहे हैं बाबा बाए, बाबा जल्दी आ जाना। बाबा कहता है आ जाऊंगा, तुम देखते जाओ। दूरबीन उसके पास थी, देखने लगा मेरे बच्चों के साथ करता क्या है। पीछे मुड़ने लगा तो पीछे हुआ न जाए, पीछे मुड़ने लगा तो हुआ न जाए। पीछे कौन आ गया? यहोवा खुदा खड़ा। पीछे मुड़े हुआ न जाए। लिखा है सारी रात खुदा के एंजल से कुश्ती करता रहा, रेसलिंग करता रहा। जब सुबह हुई तो फरिश्ते ने कहा मुझे जाने दे। उसने कहा नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। याकूब जिसके नाम का मतलब धोखेबाज, जिसने अपने बाप को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, मामू को धोखा दिया, बीवियों को धोखा देता रहा, और यहां तक आज अभियोग की नदी के अंदर अपने बीवी बच्चों को धोखा दे रहा है, सबको फ्रॉड कर रहा है। खुदा पीछे खड़ा है जब उसने उससे बदलना चाहता है। और लिखा है याकूब कहता था कि मेरा भाई मेरे बच्चों और बीवी को मारता होगा तो मैं अपनी टांगों से भाग जाऊंगा। मेरी टांगों में इतना दम है कि मैं भाग जाऊंगा। अपनी टांगों के ऊपर मान करता है, अपनी टांगों के ऊपर जोर जमाई के ऊपर कहता है मेरी टांगें बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन अभियोग की नदी के ऊपर यहोवा खुदा एलोहीम जो है वो आया। अभियोग की नदी के ऊपर, अभियोग की नदी के ऊपर जब खुदा आया, याकूब को उसने पकड़ा और लिखा सुबह से ले शाम से लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग तक याकूब खुदा के साथ कुश्ती करता रहा, खुदा के साथ जोर जमाई करता रहा। यह जोर जमाई करने वाला शख्स जब अपनी मां के बातों से निकला उस वक्त भी जोर जमाई कर रहा है। जब उसने अपने भाई ईसाऊ से बरकत लेना चाहिए, बरकत छीनी उसने, उस वक्त भी इसने जोर जमाई की। हर वक्त जोर जमाई करने वाला शख्स ये यहोवा खुदा के सामने खड़ा है और जोर जमाई कर रहा है। याकूब जोर जमाई करता रहा और निकला सुबह से ले रात से लेकर सुबह तक वो खुदा के साथ कुश्ती करता रहा। सुबह ही तो खुदा ने कहा, खुदा के एंजल ने कहा मुझे जाने दे। उसने कहा तुझे मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। पहले बाप से बरकत ली और आज वो यहोवा खुदा से कह रहा है जाने नहीं दूंगा, मुझे बरकत दे।
कलीसिया को सताने वाला। लेकिन दमिश्क की राह के ऊपर यही खुदा मिला उसे और उसने घोड़े से उसे नीचे गिराया, उसकी आंखें की बनाई चली गई और वो रोने लगा। उसने कहा, ऐ खुदा तू कौन है? उसने कहा, मैं नासरत का यीशु हूं जिसे तू सताता है, तू जिसे सताता है। आमने सामने रूहानी बातें और रूहानी चेंजिंग। और कलाम के अंदर लिखा है, खुदा ने कहा हननिया आ रहा है। जैसे ही 3 दिन का उसने रोजा रखा तो क्या साउल से वो पलूस बन गया? क्या नाम, क्या हुआ नाम? साउल से पलूस। लोगों के नाम आज चेंज नहीं हुए। कहता नाम पक्का है, तू पक्का ही है ना, है कि ना का बड़ा पक्का है, ये पक्का है कि मेरे घर तो किसी ने कहा अखा बिल्लियां वाला बच्चा पर नहीं है, मेरा बिल्ला ही नहीं है, मेरा बिल्ला ही, वो बिल्ला ही है, वो बिल्ला तेरा भूत है। नाम के ऊपर बड़ी बरकत है। क्या जब आप खुदा के हजूर आए, क्या तेरा नाम चेंज हुआ कि वही है? आज लोगों के नाम वही के वही है, उन्होंने अपने आज तक नाम तब्दील नहीं कराए, उनका रूहानी इनकाउंटर्स नहीं हुआ, रूहानी मुलाकात खुदा से नहीं हुई। जहां पर खुदा आपको दमिश्क की राह के ऊपर साउल को उसने पलूस बना दिया, अबीऊ की नदी के ऊपर खुदा जब खड़ा है, टांगे पता है इस तरह लंगा लंगा के चलते हैं। अब भागा नहीं जा रहा। जिन टांगों के ऊपर मान करता था, अब टांगों की नस खींची हुई है, खुदा ने खींच दी। उसे क्या, जा भाग, जा, जाएगा। मुंह के ऊपर रेत, सर के ऊपर रेत है और उस जगह पर रेत थी, उनके मुंह गिरा हुआ है, कीड़ा बन गया। और खुदा को कहने लगा है, खुदावन मैं तेरी हजूरी से भाग कर कहां जाऊं? दाऊद की तरह अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर मौजूद है, अगर मैं पताल में चला जाऊं तो मैं वहां पर मौजूद है। कहता मैं कीड़ा। आज लोगों के अंदर आजिज़ी नहीं है। बरकत आजिज़ी से मिलती है, बरकत आजिज़ी से मिलती है। पहले चढ़ावा था, बहुत से धोखे दिए, बाप को धोखा दिया, भाई को धोखा दिया, मामू को धोखा दिया, बीवियों को धोखा दिया, बच्चों को धोखा दिया, और आज अबीऊ की नदी के ऊपर खड़ा है। सारी रात मैं खुदा के साथ उसने जोर आजमाई की। जोर आजमाई करने के बाद खुदा को कहता है, जाने से पहले, पो फूटने से पहले, मुझे जाने से पहले मुझे बरकत दे, बरकत दे। खुदा ने फिर पूछा, आज से 25 साल पहले उसके बाप ने नाम पूछा था, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम साउल है। धोखे से नाम पर वही जवाब अबीऊ की नदी के ऊपर। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा डिमांड करता था कि अपना चाल चलन बदलो, और ये बंदे ने चाल चलन नहीं बदला। ये बंदा हर एक को उसी धोखेबाजी से चीजें ले रहा, बटोर रहा था। पुराने अहदनामा के अंदर खुदा की डिमांड थी कि अपना चाल चलन बदलो, और ये बंदा अपना चाल चलन नहीं बदला था। लेकिन कलाम खुदा के अंदर अबीऊ की नदी के ऊपर जब यहोवा खुदा से इसकी मुलाकात होती है, तो वहां पर ये अपना चाल चलन नहीं, बल्कि अपने अंदर आजी और इंतसारी लेकर आता है, बल्कि अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने का मतलब है हाथ उठा लेता है और पांव में गिर जाता है और कहता है, खुदावन मेरा नाम याकूब है, मैंने अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, अपने मामू को धोखा दिया, अपनी बीवियों को धोखा दिया। मैं धोखेबाज हूं, मैं फरार करने वाला हूं, मैं 420 हूं। वो अपने बाप के सामने जार जार रोने लगा, अपने बाप के हवा के सामने रोने
सीरत को नहीं बदला, मैंने अपने नाम की तरह मैंने हर आदमी को धोखा दिया है, मैं धोखेबाज हूं। और रोने लगा बच्चों की तरह, कहने लगा मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा, मैं धोखेबाज हूं, धोखेबाज। खुदा ने कहा अपना चाल चलन बदल, नहीं बदल रहा, पर इस जगह पर आज सुबह खुदा को कहना मुझे बरकत दे, बरकत लेने का नया स्टेप देखे, गुरूर अंदर से निकाला और खुदा के सामने रोने लगा, कहने लगा मैं तंग आ चुका हूं इस दौलत से, ये दौलत जो मेरे पास मैंने 20 साल न अपनी आंखों में रात को नींद आने दी, न मैंने दिन को नींद आने दी। खुदावन ये सोना मुझे काटता है, ये भेड़ बकरियां जानवर ये मेरे सब किसी काम के नहीं है, मुझे खुशी नहीं दे रहे, मुझे खुशी तेरी आज सुबह मॉर्निंग मिली है, मुझे बदल देना, मेरी सोच को बदल, मैं बदलना चाहता हूं। खुदा ने जब उसे देखा तो उसने कहा तेरा नाम क्या है? फिर 25 साल पीछे बाप को कहने लगा मेरा नाम ईसाऊ है। खुदा को कहने लगा, खुदा ने कहा वहां पर तेरे बाप, तूने अपने बाप को धोखा दिया और अब तू मुझे कहता तेरा नाम क्या है? क्या मेरा नाम याकूब है, मैं धोखेबाज हूं, मुझे फर्स्ट रहने की आदत है, मुझे हर चीज छीनने की आदत है। अभियोग की नदी के ऊपर खुदा ने इसे तब्दील कर दिया, कहने लगा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इस्राएल होगा। इस्राएल का मतलब ये है यानी पाक पकीजा, जिसमें कोई धोखा नहीं। यानी है मेरे बच्चे तू धोखेबाज है, पर तेरा नाम आज के बाद याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। और इस्राएल का मतलब है ना धोखा देने वाला, ना उसके अंदर मक्कर है, ना उसके अंदर फराड है, बल्कि प्योर। और कलाम खुदा के अंदर नए ऐतनामे में कलाम खुदा के अंदर लिखा है तब खुदा यीशु मसीह के पास कौन जाता है? उसका एक शक्ति इंद्रास जाता अपने दोस्त नथनेल को बुलाने के लिए। नथनेल जब सुनता है और इंद्रियास कहता है मुझे क्रिस्तुस मिल गया है, मुझे मसाया मिल गया है, तो वो कहता है तू क्या कहता है? उसने कहा हाँ मुझे मिल गया नासरत के अंदर से। उसने कहा नासरत के अंदर से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। जब वो खुदा के बेटे यीशु के पास आया उसने कहा चल और देख। नथनेल खुदा के बेटे यीशु के पास आया तो उसने देखते ही उसे कहा ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसके अंदर कोई मक्खन नहीं है। पहचान लिया उसने, ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसके अंदर मक्खन नहीं है। मक्खन जिसके अंदर होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और हननिया और सफीरा के अंदर ये था। हननिया और सफीरा ने वो खुदा के साथ भी चलते थे लेकिन अंदर मक्कर था। उन्होंने कहा खुदा जो प्लाट बिकेगा हम तुझे देंगे, लेकिन अंदर कुछ और था। मक्कर नहीं चलेगा यहां पर। फिर हकीकी इस्राएली खुदा को पसंद है। दो दिले लोग खुदा को पसंद नहीं है। और यहां पर याकूब को खुदा कहता है तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। पहले उसने अपने बाप को नाम बताया मैं साउल। खुदा और उसने कहा तू अपने बाप इसहाक को धोखा दे सकता है पर मैं खुदा हूं। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने सच बोला। उसने कहा मेरा नाम याकूब है।
के बाद तेरा नाम चेंज। आज लोगों का स्पिरिचुअल खुदा के साथ कोई राब्ता नहीं होता कभी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत से ईमानदार आज भी वो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं याकूब की तरह। उनसे जब भी पूछे तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। 15 साल बाद भी मिले तो क्या खुदा के साथ तेरा कोई रूहानी पैकेज हुआ है या रूहानी जोड़ हुआ है? नहीं। और याकूब का हुआ, साउल का हुआ, क्या मेरा और आपका नहीं हुआ? क्या मेरा और तेरा अभी तक ये खुदा के साथ राब्ता नहीं हुआ? जब मेरा खुदा के साथ रूहानी आमने सामने बात हुई तो मेरे खुदा ने मेरा नाम ही नहीं बल्कि मेरे काम भी बदल के रख दिए। जब खुदा के साथ आपका रूहानी क्या है वो अटैचमेंट होती है, जब खुदा आपको मिलता है, जब आप स्पिरिचुअल उसका आपके साथ इनकाउंटर होता है तो आपकी ना सिर्फ शख्सियत बल्कि आपकी रूहानी चीज बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है। और आज अबीहू की नदी के अंदर याकूब जो है मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने खड़ा और उसने कहा आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं है बल्कि इस्राएल होगा। और याकूब वहां पर अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर देता है। अब वो ईमानदार बन गया, पहले धोखेबाज और ईमानदार बनकर खड़ा है। जब ईमानदार बन गया तो उसने कहा मैं तुझे बरकत देता हूं, जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूंगा। तेरे आगे कौमें झुकेंगे, कबीले झुकेंगे, जमीन की हर पैदावार में तुझे दूंगा। जब ईमानदार हो जाते हो तो जब ईमानदार याकूब बन गया तो खुदा, इस्राएल का खुदा उसके अंदर राज करने लगा। खुदा का बेटा यीशु आज राज करना चाहता है। वो हकीकी इस्राएलियों के अंदर, इस्राएली के अंदर नहीं बल्कि वो ईमानदारों के अंदर राज करना चाहता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है 6ठे महीने जब्राइल फरिश्ता नासरत की एक कुमारी के पास आकर खड़ा हुआ और उसने कहा देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा और याकूब के घराने पर क्या करेगा? अब तो वो मेरे और आपके अंदर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, यीशु बादशाह। वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो ठान मेरी है, वो सिपर मेरी है, वो ठान मेरी है, वो सिपर मेरी है, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा। यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, वो तेरा बादशाह, वो मेरा बादशाह, याकूब का खुदा वो मेरा है खुदा, याकूब का खुदा वो मेरा है खुदा, वो मेरे अंदर बादशाही करता है, वो मेरे अंदर बादशाही करता है। मैं बेटा उसका हूँ, तू बेटी उसकी है, तू बेटा उसका है, तू बेटी उसकी है। वो लश्करों का खुदा, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी, यीशु नासरी। वो बादशाह मेरा, वो तेरा बादशाह, वो बादशाह मेरा, वो तेरा बादशाह, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा। याकूब जब तक चीटर था, जब तक धोखेबाज था,
उस वक्त तक था, लेकिन जब ईमानदार बन गया तो तब्दील हो गया, तब्दील हो गया। अभी तक तेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई, मेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आई। रात को गजरेला बनाकर, हलवा बनाकर, हर तरह का बांग पावे खाकर, ये तब्दीली नहीं है। तेरे घर के अंदर तब्दीली तब आएगी जब तेरे घर के अंदर कोई अगर धोखेबाज है, चीटर है, अगर उसका तेरे खुदा के साथ रूहानी जो है आमना सामना नहीं हुआ तो ये क्रिसमस ऐसे ही फिर गुजर जाएगा। अबियू की नदी के ऊपर याकूब को तजर्बा हुआ और पेड़ की डाली के ऊपर, पेड़ के ऊपर एक आदमी को यीशु कहता है, ऐसे कहीं नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना है। और वहां पर जब जाता है तो कलाम के अंदर लिखा है, ये मसूल लेने वालों का सरदार था, छोटे कद का था, ये भी चीटर था, ये भी धोखेबाज था, हर चीज लेता था लोगों से डबल डबल। लेकिन जब यीशु उसके घर के अंदर आया, ये छोटे से कद का यीशु इसके घर के अंदर आया और बिऊ की नदी के ऊपर याकूब को खुदा मिला, दमिश्क के इलाके पर ऊपर शाऊल को खुदा परूस बना दिया। यही यीशु जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, मक्का मरियम के बातन से पैदा हुआ है। जब ये ज़कई मसूल लेने वाले के घर के अंदर गया तो मसूल लेने वाला तब्दील हो गया। वो जगह नहीं, प्लेस नहीं, वो हर जगह पर मौजूद है। वो दरख्त के पिलर के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक पेड़ के चढ़ा पर चढ़ा हुआ है। कहने लगा ज़कई नीचे उतरा। ज़कई जब नीचे उतरा तो उसने क्या किया? उसने कहा है, खुदावन मैं भी चीटर हूं, मैं भी धोखेबाज हूं, मैंने किसी का मसूल लेना अगर 100 रुपया तो मैं 300 लिखता था। लेकिन जब यीशु के आमना सामना हुआ तो वो तब्दील हो गया। उसने कहा कि मैंने किसी का नाहक लिया है तो मैं क्या करता हूं, बदलता है ना। तेरा मेरा यीशु क्या करता है? बदल देता है। तो अभी फिर दुल्हन बहुत प्यारी लग रही है। हालेलुया। आया यीशु जी आ दुल्हन को लेने, आया यीशु जी आ दुल्हन को लेने, रूह तड़प से मेरी क्या प्यासी प्यासी मेरी, सलामा है तेरी सलामा है, तेरी मदा सलामा आज सूरिया दुल्हन को लेने, आज सूरिया दुल्हन को लेने, रुक पे तरसे मेरी ना प्यासी प्यासी मेरी, रुक पे तरसे मेरी ना प्यासी प्यासी मेरी, तेरी हमद सलामा है, तेरी मदा सलामा है, तेरी हमद सलामा है, तेरी मदा सलामा है। कदूस 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 पुकार के सभी रब लगा जबू ललकार के सभी, कदूस 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 पुकार के सभी रब लगा मैं भी गंदी दुल्हन थी, इंज गंदी दुल्हन ना ना पॉलिश कदी लाई सी, ना कदी सुर्खी, ना कदी पाउडर, ना कदी कुछ, एडी गंदी दुल्हन ते दुनिया में खिंच खिंच के शहर में चली। शहर में उस वक्त छोटे शहर में लगते थे, आलो चलती सारा सारा दिन गंदी दुल्हन फिल्म देख रही है, कोई बोल रेखा नहीं, गंदे काम की, बहुत गंदे गंदे काम किए। सब कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, उस वक्त गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं,